की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। पिछले 2 हफ्तों के भीतर देश में अगर किसी चर्चा ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा है तो वो है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। सोमवार रात 11 बजे के बाद खबर आई कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर मिलने के लिए पहुंचे हैं। यानी मीटिंग यूसीसी पर थी। आज सुबह पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हालांकि धामी कह रहे हैं कि मुलाकात यूसीसी पर नहीं है, लेकिन मोदी भी देश से कह चुके हैं कि यूसीसी भारत के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान का आम मुसलमान इस पर क्या सोचता है? मोदी और मुस्लिम की स्पेशल सीरीज में आज यूसीसी पर देश के मुस्लिमों का मुंह चाहे। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? सिर्फ मुसलमान को टॉर्चर करने के लिए आपको मुस्लिम पर्सनल लॉज में इंटरफेरेंस करना है, वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। 2024 का चुनाव है। अब इस देश में समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। जो हमारा इस्लामिक धर्म है इसके खिलाफ नहीं जा सकते। देश के कानून को मानते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। यूसीसी को तो अमल में लाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कानून तो संविधान है, संविधान को तो मानना पड़ेगा, पर इसमें क्या 95% मुसलमानों की राय नो ही होगी। इसमें आपके लिए अलग क्यों बने, मेरे लिए अलग क्यों बने, महिला के लिए अलग क्यों बने? एक परिवार तो एक परिवार है, और यदि इस तरीके से अलग अलग होगा तो यहाँ पर तो कितनी जाति, कितनी पंथ, कितने संप्रदाय, हर व्यक्ति बोलेगा मेरे लिए अलग कानून बनाओ। जब उसे बराबरी का हक मिल जाएगा औरत को, तो ऐसे तो घर बर्बाद हो जाएंगे, किसी का घर ही नहीं आबाद होने का। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वो विषय है जिस पर आज का राजनीतिक हिंदुस्तान 2 खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा जो यूसीसी के साथ है और दूसरा जो यूसीसी के खिलाफ है। देखिए, यूसीसी के संबंध में हम भी उसके पक्ष में हैं, तो इसको यहाँ सबसे राय मशविरा करके, विचार विमर्श करके कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको जो है सामने लाया जाए और उस पर अध्ययन करके फिर लागू किया जाए। पहले तो ड्राफ्ट सार्वजनिक करना बहुत जरूरी है। एक स्टेट का लॉ आप पूरी इंडिया में लागू नहीं कर सकते, हर स्टेट की अपनी विभिन्नताएं हैं। तो पहले तो ड्राफ्ट सार्वजनिक हो। हम इन प्रिंसिपल आर्टिकल 44 का समर्थन कर ही चुके हैं, बट ये भी है कि हर स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना है। तो ये देखने वाली बात है कि यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हुआ उसमें हर स्टेक होल्डर की बात रखी गई है या नहीं। बहस छिड़ गई है कि यूसीसी मुसलमानों के हक में है या फिर मुसलमानों के खिलाफ है। ध्रुवीकरण करने का एक और यूसीसी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है कि फिर से वोट बंटवा लो। भाई, बात शुरू तो एक संविधान, एक कानून के मुद्दे से हुई थी, तो फिर ये बहस मुसलमानों के नाम तक क्यों सिमटती जा रही है? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भारत की सौतेली औलाद समझती है, वही डिस्क्रिमिनेशन वो हर जगह करती है। बाकी सब सगे हैं, मुसलमान पराए हैं। 2024 के चुनाव की तैयारी है। समझ रहे हैं ना आप? खुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करने वाले नेता यूसीसी के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। और विरोध करने वाले सिर्फ मुसलमान नेता ही नहीं हैं। कुछ पार्टियां यूसीसी पर इतनी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि समझ नहीं पा रही कि बिल अगर सदन में लाया गया तो उसका विरोध करेंगी या फिर समर्थन। चर्चा तो ये भी है कि बिल मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है।
इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार 2024 के चुनाव को लेकर लगातार एक्शन में है और यूसीसी का रिश्ता भी 24 के चुनाव से है। यूसीसी पर बैठकों के दौर के बाद जो सबसे ताजा खबर आई है वो ये कि यूसीसी लागू होने के बाद भी सिखों के आनंद मैरिज एक्ट पर असर नहीं पड़ेगा। सिख विवाह के रीति रिवाज पहले जैसे रहेंगे। दरअसल यूसीसी में शादियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का नियम है। आनंद मैरिज एक्ट में पहले से ही रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, इसलिए उस पर असर नहीं पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट 1909 में बना था और उसमें जो सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैरिज होती है, लावा उसको बोलते हैं, 4 लावा, उसको मान्यता दी गई है। दैट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मैरिज और उसी की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान था। उसके अलावा जो कोई भी सिविल लाइफ है उसमें लॉ ऑफ डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सिख मैरिजेस हैं या सिख जो सारा सिविल लाइफ है इज़ डिटरमिन्ड अंडर द 1955 हिंदू मैरिज एक्ट। आपने बड़ी बात कही है, आपने कहा है आनंद मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज है, बाकी डिवोर्स और सक्सेशन ये सारा जो है हिंदू मैरिज एक्ट से होता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के केंद्र में है। वहां पर सुझाव मांगे गए लोगों से और उसके बाद जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट एकदम आखिरी तैयारी की ओर है। इस जो ड्राफ्ट कमेटी है उत्तराखंड की, उसकी चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं। रंजना देसाई ने कहा था कि यूसीसी पर उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार है और जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। जो हलचल है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर तेज नजर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का काफिला अब अमित शाह के घर के बाहर से निकलता हुआ दिखाई दिया। यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अध्यक्ष हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। बातचीत हो रही है, ड्राफ्ट को लेकर बातचीत चल रही है। सोमवार देर रात अमित शाह के साथ हुई बैठक ने यूसीसी को लेकर माहौल और गर्म कर दिया है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट को मोदी सरकार पूरे देश में लागू कर सकती है। मंगलवार सुबह होते होते उत्तराखंड के सीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंच गए। ताबड़तोड़ मुलाकातों के इस दौर के बीच सीएम धामी ने कहा कि मोदी से मिलने का विषय कुछ और था, लेकिन यूसीसी लागू करने में ना तो देर की जाएगी और ना ही जल्दबाजी। पीएम साहब देखिए, चूंकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीज़ों की सबकी जानकारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने से पहले ही अब तक लॉ कमीशन के पास 19 लाख से ज्यादा सुझाव भी आ चुके हैं। इस मामले पर सोमवार को संसद की स्थायी समिति की बैठक भी हुई। बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, तो कुछ सदस्यों ने आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा का मुद्दा भी उठाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यूसीसी के खिलाफ अपना स्टैंड साफ कर चुका है। सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि यूसीसी के जरिए सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज मोदी और मुसलमान की अपनी स्पेशल सीरीज में उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचा है। बागपत में हर उम्र के मुसलमान मौजूद थे। इस भीड़ में उम्र दराज और अनुभवी चेहरे भी थे और युवा भी। यूसीसी पर इनकी क्या राय है, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो क्या बदल जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट जरूर हो। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे, यानी पत्नी को भी तलाक का अधिकार मिलेगा। बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर भी नियम होगा।
मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक देने का हक सिर्फ शौहर को होता है। यूसीसी लागू होता है तो पति पत्नी दोनों को तलाक का समान आधार मिलेगा, यानी जिस वजह से पति तलाक दे सकता है उसी वजह पर पत्नी को भी तलाक का अधिकार होगा। लेकिन बागपत के आम मुसलमान इस पर क्या राय रखते हैं, सुनिए। देश को एक प्रधानमंत्री देने वाले बागपत शहर में 28% मुसलमान हैं। यहाँ 2024 के चुनाव को लेकर के मुसलमानों का मूड क्या है और कॉमन सिविल कोड पर आम मुसलमानों की प्रतिक्रिया क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बागपत के बड़ौत इलाके में। यहाँ पर जिस गांव में हम हैं वहां पर तमाम बुजुर्ग मुसलमान हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि कॉमन सिविल कोड के अलग अलग पहलुओं पर उनकी राय क्या है। अब जैसे धर्म की बात है, हमारे धर्म में ये बात है कि भाई तलाक जो है मर्द दे सकता है, औरत नहीं दे सकती, और मर्द ना तलाक औरत से मांग सकता है ना औरत जो है मर्द से मांग सकती है। तो फिर इसमें धर्म की बात में बदलाव क्यों हो? धर्म को धर्म के तरीके से चलना चाहिए। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कोई नुकसान होगा? हाँ, नुकसान भी हो सकता है, नुकसान का भी मामला है। महिला तो कभी भी तरह महिला की बुद्धि जो है, बताइए, घर ही बर्बाद हो जाएंगे। एक बात तो सुनो, एक महिला ने 4 बच्चे पैदा कर दिए, ये 3 बच्चे पैदा कर दिए, और उसके 3 बच्चे पैदा होने, देखो सभी समय एक सा नहीं रहता इंसान का। अब एक आदमी बिजनेस कर रहा है, आज उसको प्रॉफिट है, 1 साल के बाद लॉस भी हो सकता है। अब औरत का क्या है, अगर वो लॉस में आ गया तो उसे छोड़ के भागने की कोशिश करेगी। तो जब उसे अधिकार मिल जाएगा तलाक देने का, वो तो फटाक से उसे तलाक देगी, 3 बच्चे उसके गले में घेर के दूसरे के जाके बैठ जाएगी। तो ये तो घर बर्बाद हो जाएंगे। यूसीसी के तहत अगर महिला को भी तलाक का अधिकार मिलता है तो इन्हें लगता है कि ये एक विशेष धर्म पर निशाना है। चलिए अगले विषय की बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है, और वो है हलाला। ये बताइए कि इस कानून के तहत हलाला जो है वो खत्म किया जाएगा, इद्दत को खत्म किया जाएगा, कैसे लेते हैं आप? फिर तो धर्म को ही खत्म कर देना चाहिए। धर्म ही नहीं है, कोई भी धर्म ही नहीं होने चाहिए देश के अंदर। जितने धर्म है सभी को खत्म करके एक कानूनी तौर पे इंसान को जिंदगी बसर करनी चाहिए। फिर किसी भी नागरिक को धर्म मानने का अख्तियार नहीं है, ये अधिकार नहीं होना चाहिए। अब ये कुदरत ने जो हलाला बनाया इसलिए बनाया है कि उसने जल्दी में कोई बिना सोचे समझे आगे तलाक दी और फिर वो उसको अपनी गलती पे पछताया, फिर वो दोबारा निकाह करना चाह रहा, तो उसकी सजा ये दी है कि वो तेरी औरत एक रात किसी के पास गुजरा ताकि तू सारी जिंदगी शर्मिंदा रहे। अब मैंने अपने दिमाग से ये गलती करी। लेकिन एक रात अगर दूसरी जगह गुजारना पड़ा तो महिला के लिए तो अपमान है ना? नहीं, महिला के लिए तो एक बात तो सुनो, ये शादी तो होके गुजारा ना, वैसे थोड़ा ही गुजारा, निकाह हुआ ना उसका। अब मान लो एक आदमी है, एक औरत है, विधवा हो जाती है, उसकी दूसरी शादी नहीं करते। अब समझिए कि हलाला है क्या। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है और उसके बाद दोबारा उसी औरत से शादी करना चाहता है तो ऐसा करने के लिए उसकी तलाकशुदा औरत को किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, नए शौहर के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इसके बाद अगर नया पति उसे तलाक दे देता है तभी वो औरत अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। हलाला के बाद अगला मुद्दा इद्दत का है। यूसीसी आया तो इद्दत खत्म हो जाएगी। इद्दत के विषय पर युवा मुसलमान किस तरह के तर्क दे रहे हैं, सुनिए जरा। इद्दत क्या है वो समझिए। अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है तो उसे 3 महीने 10 दिन इस तरह के एकांत में रहना होता है ताकि वो किसी मर्द के सामने ना आने पाए जिससे उसका किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बन सकता हो। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसे 4 महीने 10 दिन तक एकांत में रहना होगा ताकि वो महिला किसी मर्द के सामने ना आने पाए। तलाक या शौहर के इंतकाल के वक्त औरत अगर गर्भवती है तो उसे बच्चे के जन्म तक इद्दत करनी पड़ती है। हर चीज मुसलमान पे क्यों लागू होती है? हिजाब हटाओ, 2 बच्चे करो, 3 तलाक, अभी क्या नाम है हलाला, हर चीज मुसलमान पे क्यों आगे थम जाती है? क्या मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? हर चीज के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है। सरकार के कानून आगे सिर्फ मुसलमान के लिए कानून रहेगी, बाकी की और भी बिरादरी रहती है, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सब हैं, कौन नहीं है? कोई आता है बीच में? कोई नहीं।
यूपी के बागपत में हम अलग अलग मोहल्लों में जा रहे थे जहां मुस्लिम आबादी करीब 70% है, लेकिन इन मोहल्लों में एक जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। ठीक है, सीएम साहब जो कानून कर रहे हैं ठीक है, कोई वो नहीं है, पर लेकिन शरीयत तो मुसलमान जो होगा, ईमान वाला जो होगा, शरीयत से कैसे हट सकता है सर? नहीं हट सकता, क्योंकि तो एक कानून बन गया, कुरान है। क्या 2 या 3 बच्चे फिक्स कर देंगे तो मुसलमान मानेंगे, नहीं मानेंगे? ऐसा है, जो खुदा के यहाँ से हुक्म, जो रूह दुनिया के अंदर आनी है हर हालत में आएगी। अक्सर नसबंदी कराने के बाद भी बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसका क्या इलाज है बताइए? तमाम चेहरों की राय सुनने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत और कैमरामैन राजेश कुमार बागपत की गलियों में उन महिलाओं को ढूंढ रहे थे जो यूसीसी पर अपनी राय बता सके। शायरा 4 बच्चों की मां है, लेकिन उन्हें बदलाव का एक शब्द भी मंजूर नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता है जो हमारे हदीस में लिखा हुआ है ना, सिर्फ वही होना चाहिए, इससे अलावा और कुछ नहीं। ठीक है ना? लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए और वो ज्यादा पढ़ सकें, तो ये ठीक नहीं है? हाँ, ये ठीक है जो पढ़ सके, पर जिसके पास इतना जरिया ना हो पढ़ाने के लिए, बताओ वो क्या करे? जो हदीस में हमारे ये लिखा हुआ है कि मर्द का हक होता है ना तलाक का, औरत को तो होता नहीं। देखो जी, मैं ऐसा कैसे बोल दूंगी? जो हमारे हदीस में होगा तो वही, क्योंकि इससे इद्दत से पहले दूसरी शादी हमारे यहाँ नहीं कर सकते, दूसरे से नहीं शादी कर सकते जब तक हलाला नहीं होता। 4 महीने 10 दिन का होता है ना ये, इससे पहले कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ शादी भी नहीं होगी, चाहे लड़की बूढ़ी होकर मर जाए, पर उससे पहले कोई शादी नहीं होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।